मोमिनपुरे में सिर्फ मोमिनपुरे को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है वोट बैंक के लिए। और मोमिनपुरे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर या नमा क्लिनिक सेटअप करने के लिए हम लोग ये मेमोरेंडम दिया सो है। देखिए नमा क्लिनिक ये पिछली जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी कर्नाटक में, उनके बजट में 438 नमा क्लिनिक सेटअप करने का बजट सेंशन हुआ था, जिसमें अब तक गुलबर्गा में 11 नमा क्लिनिक सेंटर सेटअप हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर मोमिनपुरा, जहाँ पर पॉपुलेशन 60,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसमें 3 वार्ड कवर होते हैं, जहाँ पर 2 कांग्रेस के कॉरपोरेटर है और एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर है वहाँ पर। और यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ में कांग्रेस एमएलए की हुकूमत है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है। ये सब होने के नाते मोमिनपुरे को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है वोट बैंक के लिए, और ये हमेशा करते आए हैं मोमिनपुरे के लिए। मोमिनपुरे में मुफलिसी है, परेशानी है, रोज़ करके खाने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बेवाएँ औरतें ज़्यादा हैं वहाँ पर। क्या ये हुकूमत, ये लोगों का काम नहीं है कि वहाँ पर एक हेल्थ सेंटर दिया जाए? देखिए हेल्थ सेंटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कोई एक बच्चा भी अगर बीमार होता है तो एक माँ को अपने बच्चे को अगर हॉस्पिटल ले जाना है तो कई सारा पैसा उसको देना पड़ता है। हम देखे से कई सारे लोग परेशान होते हैं, बुज़ुर्ग तो ऐसे हैं वहाँ पर कि उनके पास पैसे ना होने के खातिर वो लोग हॉस्पिटल तक नहीं जाते। तो क्या ये जिसको मोमिनपुरे के अवाम जिता के लेकर है, क्या उनका काम नहीं था कि मोमिनपुरे में नमा क्लिनिक सेटअप किया जाए? प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्लिनिक किया गया। वी हैव ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन मुक्तामपुर में। अब मोमिनपुरे के लोग मुक्तामपुर कैसे जाएंगे? हम अगर उसमें कोई बुज़ुर्ग रहा बोले तो बुज़ुर्ग मुफलिसी लोग वहाँ पर जाएंगे मुक्तामपुर में? तो ये मौजूदा हुकूमत, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम था। कॉरपोरेशन इलेक्शन में मैनिफेस्टो बनाए, ये लोग मैनिफेस्टो में बनाए कि हम मोहल्ला क्लिनिक डालेंगे, हम फलाना वो ये डालेंगे, कुछ नहीं हुआ। आज 2 साल ख़त्म होने को आ रहे। बीइंग ए कॉरपोरेटर वहाँ के, द कॉरपोरेटर्स आर फेलियर्स। वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे वहाँ पर। गंदगी जैसी की वैसी है मोमिनपुरे में। कोई एम्प्लॉयमेंट का प्रॉस्पेक्ट नहीं है वहाँ पर। कोई टैक्स के वो जो कैंपेन्स करेंगे वो प्रॉस्पेक्ट, कोई कैंपेन का कोई प्रॉस्पेक्ट मोमिनपुरे में नहीं है। तो मैं मोमिनपुरे के अवाम को यही कहता हूँ कि डे 1 से मैं बोल रहा हूँ मोमिनपुरे के अवाम को, देखिए आप लोग इस्तेमाल होते हैं, आपके वोट का आप फ़ायदा उठाइए, आपके वोट सही जगह ये करिए। फिर भी मोमिनपुरे के अवाम एक भरोसे से 1-2 कांग्रेस के लोगों को जिता, 2 कांग्रेस के कॉरपोरेटर जिता के ले और असेंबली में मैडम को जिता के ले, मगर आपके सामने रिजल्ट है कि आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग जैसे लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे ठहर रहे, आप लोगों के लिए जिद्दोजहद कर रहे, आप लोगों को सहूलत पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे। बात हमारे मोमिनपुरे के वार्ड की भी नहीं, हर वार्ड में यही मसला चल रहा। जहाँ कहीं भी कांग्रेस और ये बीजेपी के कॉरपोरेटर्स आए हैं, दे आर फेलियर, दे लोग कुछ काम नहीं कर रहे। तो मैं जितने भी वार्ड के लोग हैं उनको मैं ये बोलूँ, आप निराश ना हो जाए, क्योंकि जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है। आप लोगों को जहाँ भी लगता है कि नमा क्लिनिक का सेटअप होना आपके वार्ड में ज़रूरी है, आप हमको कांटेक्ट करिए। आप और हम मिलकर नमा क्लिनिक लाने के लिए वी विल फाइट। हम लोग फाइट करेंगे और आपके वार्ड में कोशिश करेंगे वहाँ पे लाने के लिए। बस नमा क्लिनिक के जो कंडीशंस है वो कंडीशंस को फुलफिल होना ज़रूरी है। और हम यहाँ पे डीएचओ सर से मिले सर, वी गॉट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ही इज़ ए वेरी गुड पर्सन और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया नो। और वेरी सुन मोमिनपुरे में नमा क्लिनिक सेटअप होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहा तो सेटअप होगा। बस हम लोगों मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आवाम को में बेदारी आना ज़रूरी है। आप लोग बेदारी में आइए, सेल्फ डिपेंडेंट होइए। ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जीत गए, ये लोग कुछ काम नहीं करेंगे आप लोगों के लिए, वो लोग सिर्फ आपको इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, अपने मसले मसाइल को लड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तमाम गुलबर्गे की आवाम, नौजवान ख़ासतौर पर जनता परिवार हम लोगों से जुड़े और हम सब मिलकर गुलबर्गा के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, ख़ासतौर पर हेल्थ सेक्टर के ऊपर। थैंक यू। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ DHO ಸರ್ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಮಿನ್ಪುರ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಮೊರೆಂಡಮನ್ನು DHO ಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ DHO ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಏನಾರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन ನಿಮ್ಮ सपोर्टिಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು आश्वासन ಕೊಡ್ತೀವಿ। मैं मोहम्मद सादिक आज जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से DHO को हम ये मेमोरेंडम देने आए थे कि ये जो नमा क्लिनिक्स हैं इसको यहाँ पे मोमिनपुरा में लाने के लिए हम एक लेटर दिए हैं, क्योंकि मोमिनपुरा में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, 60,000 से ज़्यादा, जैसा पिछले हमारे मेंबर्स बताए हैं। तो वहाँ पे एक घर में अगर कोई बीमार होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, तो सिर्फ कंसल्टेशन फ़ीस 500 है। फिर उसके बाद टेस्ट जो हैं वो सब मिला के करीबन 2,500 रुपये का खर्च है।
तो वो एक रोज़मर्रा का कमाने वाला इंसान एफर्ट नहीं कर सकता। रोज़ के 500 रुपये कमाने वाला इंसान बैक वक्त 2000 रुपये खर्च करने के लिए उसके ऊपर बार आता है। तो इसलिए हम ये लेटर दिए हैं DHO साहब को कि यहाँ पे नम्मा क्लिनिक बहुत ज़रूरी है, जो इनके हक़ में बनाया गया है, जो स्कीम है इनके हक़ में लाई गई है। और जैसा सिराज साहब ने बताया कि 438 का बजट सैंक्शन हुआ और 11 नम्मा क्लिनिक्स बने हैं। अब वो किधर बने वो उनका जवाब वो देंगे। जिनके पास नहीं बने हैं वो हमसे राब्ता पैदा कर सकते हैं और हम मिलकर इस पे अर्ज़ी लगाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ ये नम्मा क्लिनिक नहीं है वहाँ वहाँ पर ये लाया जाए। शुक्रिया।